इजराइल हमास जंग के मोर्चे पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप हैं जो युद्ध विराम के पहले फेज पर हस्ताक्षर का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू हैं जिनकी सेना उसी वक्त गाजा में बम गिरा रही है। कहने को शांति की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ज़मीनी तस्वीर बारूद से धुंधली है। अब सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू और ट्रंप के बीच गाजा की रेत पर स्वाभिमान की दीवार खड़ी हो गई है? क्या गाजा में सीज फायर की बातें खोखली हैं? क्या नेतन्याहू अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने से पहले रुकने वाले नहीं हैं? आईडीएफ ने चेतावनी दी है कि उत्तर गाजा अभी भी खतरनाक युद्ध क्षेत्र है। वही स्थानीय नागरिक डर और असुरक्षा के बीच अपने घरों की निगरानी कर रहे हैं। समझौते का पहला फेज क्या वास्तव में लागू हुआ है या अभी ये सवालों में है? लेकिन ट्रंप दुनिया के सामने यही तस्वीर रख रहे हैं कि आने वाले घंटों में गाजा की जमीन पर शांति का झंडा लहराएगा, लेकिन नेतन्याहू की सेना अब भी एक्टिव है। गाजा की जमीन पर इजराइल का बारूद बरस रहा है। इस तरह का विरोधाभास ये दिखाता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच स्वाभिमान और रणनीति की दीवारें गढ़ी जा रही हैं। नेतन्याहू दक्षिणपंथी घटकों के दबाव में है, जबकि ट्रंप वैश्विक दबाव और अमेरिकी सुरक्षा को लेकर तेजी से दखल दे रहे हैं। गाजा के नागरिकों का जीवन अब डर और अनिश्चितता के बीच फंसा है। जिहाद अल शागनोबी जैसे लोग जिनकी वहां पर बाहरी फिक्सेट लगी है, अभी भी घर की क्षति का जायजा ले रहे हैं। उनके लिए युद्ध विराम का मतलब सिर्फ कागज पर है, क्योंकि घरों और गलियों में बमबारी अभी भी जारी है। स्थानीय अस्पतालों में घायल और मृतकों की संख्या लगातार बदल रही है। नागरिक राहत और भोजन की किल्लत के बीच जी रहे हैं, यानी बेहिसाब दुश्वारियां, अंतहीन संघर्ष और लगातार बढ़ती चुनौतियां यहां जिंदगी की हर संभावनाओं को लीलती जा रही हैं। आईडीएफ ने गाजा शहर को घेर रखा है। शहरी इलाकों में हर कदम पर खतरनाक हालात हैं। वाडी गाजा के उत्तर में अभी भी लोग खतरनाक क्षेत्र में हैं। सेना का कहना है कि घरों और बस्तियों के पास वाहन और विस्फोटक लगातार नष्ट किए जा रहे हैं। युद्ध विराम की हर एक संभावना पर ये हमले भारी पड़ रहे हैं। इजराइल चाहता है कि हमास हथियार और सुरंगें नष्ट करे। हमास चाहता है बंधकों की पूरी रिहाई और नागरिक सुरक्षा। निगरानी के लिए कई देशों और संस्थाओं की टीमें रहेंगी। कैमरे, फील्ड रिपोर्ट और तुरंत सूचनाएं। अगर कोई शर्त टूटेगी तो सख्त कदम उठाने की बात भी लिखी गई है। आखिर में ये योजना कागज पर है, लेकिन कामयाब तभी होगी जब जमीन पर सच में गोलीबारी रुके, मदद पहुंचे और दोनों तरफ से भरोसा बरकरार रहे।